मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 20 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और दिन भर के 20 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में रहते हैं और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 23 क्वेश्चन हैं। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितना प्रतिशत बढ़ा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 47%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 19 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, 2025 की थीम है विश्व मानवता दिवस की वैश्विक एकता को मजबूत बनाना और स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाना। दोस्तों, अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर का दिवस मनाया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और दोस्तों 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया, 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस मनाया गया, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 20 अगस्त को दोस्तों भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहे अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जुलाई माह में भारत से अमेरिका का निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 20%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12वां एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, बिहार के बारे में जानकारी, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था और दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि जनता दल पार्टी जेडीयू से हैं। लोकसभा की सीट है बिहार में 40, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 243 और दोस्तों राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 47वें क्रम के बिहार के राज्यपाल हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। 12वां एशिया कप पुरुष हॉकी का आयोजन स्थल है बिहार का राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। इसका आयोजन होगा राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बिहार में और इसकी तिथि है 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025
25 तक। बिहार में पहली बार आयोजन हो रहा है और शुभंकर है। चांद बाग भाग लेने वाले देश हैं भारत, चीन, चीनी ताइपे, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान, बांग्लादेश। महत्वपूर्ण जानकारी स्पोर्ट्स करंट अफेयर। विश्वनाथ कार्तिकेय ने 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। काम्या कार्तिकेयन 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। 202 वर्षीय कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास बनाया। नोट डाउन करें, बेस कैंप पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति रहे 2 वर्षीय कार्टर डलास। नवी मुंबई के अंशुमन ने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। जाह्नवी डोंगती सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी। जापान की मोमिजी निशिया 13 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन स्केटबोर्डिंग में बनी। 25 वर्षीय आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। महत्वपूर्ण प्रमुख खेलों के आयोजन वर्ष आप नोट डाउन कर लें। 24वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस आयोजन स्थल है। आयोजक देश है अमेरिका और यह आयोजन होगा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे अमेरिका में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे वर्ष 2032। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान और कार्टिना में होंगे जो कि इटली में पड़ता है वर्ष 2026 में। और 26वां शीत पैराकालीन ओलंपिक खेल भी दोस्तों फ्रांस में 2030 में होगा। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल सॉल्ट लेक स्टेडियम यूएसए में खेला जाएगा वर्ष 2034 में। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल डकार सेनेगल में 2026 में खेला जाएगा। 20वां एशियाई खेल जो कि जापान के आईची व नगाओ में जापान में 2026 में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कुशांगी मेश्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, भारतीय मूल की कुशांगी मेश्राम ने कई साल की उम्र में इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का रिकॉर्ड बनाया। कुशांगी पश्चिम बंगाल में जन्मी और दोस्तों वहीं से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। अब वह संयुक्त अरब अमीरात में रहती हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में मिल्टन स्थित ओपन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई शुरू की। इसके बाद 3 साल बाद उन्होंने कानून में ऑनर्स की डिग्री प्रथम श्रेणी में पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, रूस का वेनेरा डी मिशन 2036 से पहले पहुंचने का लक्ष्य है और संभावित तिथि भी इसकी 2034 से 2035 के बीच रखी गई है। और दोस्तों, उसका उद्देश्य है शुक्र ग्रह का वैज्ञानिक अध्ययन करना। भागीदारी है रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज IKI प्लस लोवाचकीन एसोसिएशन, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी
दोस्तों निश्चित तौर से यह उपग्रह 2036 से पहले भेजने की योजना बना रही है। और दोस्तों इसमें एक लैंडर, बैलून प्रोब और ऑर्बिट शामिल होगा और इसका डिजाइन कार्य जनवरी 2026 में शुरू होगा। इस मिशन से यह मिशन रूस के नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। महत्वपूर्ण जानकारी शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी की तरह एक स्थलीय ग्रह है। इसका घूर्णन काल 243 दिन है और यह प्रतिगामी दिशा में घूमता है। शुक्र का परिक्रमा काल 224.7 पृथ्वी दिन है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। औसतन तापमान 462 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र का वायुमंडल 96.5% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% N2 से बना है। सतही दबाव पृथ्वी से 92 गुना अधिक है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसका तापमान अत्यधिक है। बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं जो प्रकाश की तीव्रता से परिवर्तित करते हैं। यह चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। दोस्तों शुक्र का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के शुक्र ग्रह के लिए मिशन का नाम रखा है शुक्रयान। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी शुक्र ग्रह से संबंधित दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 19 अगस्त को किस देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1949 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिलने की याद में मनाया जाता है। यह दिन ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता का जश्न मनाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। 1926 में गणतंत्र घोषित हुआ था अफगानिस्तान और झंडे से तलवार हटा दी गई। 1929 में अफगानिस्तान को मिला पहला रंगीन झंडा। 2013 में आखिरी बार देश के झंडे में बदलाव किया गया। अफगानिस्तान के बारे में जानकारी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा है अफगानी। प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गोरखपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विकास की कदम पर बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में खजनी के खानीपुर गांव में टोरेंट कंपनी द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश के पहले और देश के दूसरे हाइड्रोजन ग्रीन पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट की क्षमता 22,000 मेगावाट है जो क्षेत्र में हरित ऊर्जा की आपूर्ति को बढ़ावा देगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जनता के जीवन में नई ऊर्जा का संचालन करेगा। दोस्तों शुरुआत में ये 6,000 मेगावाट उत्पादन हो रहा है और दोस्तों आने वाले समय में इससे गैस के दाम कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
बी पुडुचेरी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, पुडुचेरी में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया है। दोस्तों, डे ज्यूर ट्रांसफर डे 16 अगस्त को पुडुचेरी में मनाया जाता है। यह दिन पुडुचेरी के भारत में विलय की आधिकारिक तिथि को दर्शाता है, जब 1962 में इसे औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में 2025 हुरन इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अंबानी परिवार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के 3 संपन्न परिवारों की संपत्ति के बारे में जानकारी। अंबानी फैमिली की संपत्ति है 28.2 लाख करोड़ रुपए। के.एम. बिरला फैमिली की संपत्ति है 6.5 लाख करोड़ रुपए। जिंदल फैमिली की है 5.7 लाख करोड़ संपत्ति। दोस्तों, तीनों परिवारों की कुल वैल्यू 40.4 लाख करोड़ है, जो कि फिलीपींस की जीडीपी के विकास की दर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की टॉप 10 भारतीय फैमिली बिजनेस लिस्ट में पहले स्थान पर अंबानी फैमिली 28.2 लाख करोड़ रुपए, दूसरे स्थान पर के.एम. बिरला फैमिली 6.5 लाख करोड़ रुपए, तीसरे स्थान पर जिंदल फैमिली 5.7 लाख करोड़ रुपए, चौथे स्थान पर बजाज फैमिली 5.6 लाख करोड़ रुपए, पांचवें स्थान पर महिंद्रा फैमिली 5.4 लाख करोड़ रुपए। छठे स्थान पर है नादर फैमिली HCL टेक के 4.7 लाख करोड़ रुपए। सातवें स्थान पर है मुरुगप्पा फैमिली चोलामंडल के 2.9 लाख करोड़ रुपए। आठवें स्थान पर है प्रेम जी फैमिली विप्रो के 2.8 लाख करोड़ रुपए। नौवें स्थान पर हैं अनिल अग्रवाल फैमिली वेदांता 2.6 लाख करोड़ रुपए। 10वें स्थान पर हैं एशियन पेंट्स के को फाउंडर दानी चौकसी वकील 2.2 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये रहे भारत के संपन्न 10 उद्योगपति जो कि शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत यार्ड नंबर 3027, जिसे कोलकाता के GRSE द्वारा निर्मित किया गया, उसका नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी INS इच्छक इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने NSW स्क्वैश बैगा ओपन 2025 का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हबीबा हानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विनियम विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 45 इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आयुष मंत्रालय ने कहां बाल स्वास्थ्य पर तीसरे आयुर्वेदिक सेमिनार का आयोजन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में हुए महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें।
भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूषा दिल्ली में हुआ। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 नई दिल्ली में हुआ। पहलवी वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम भारत में हुआ। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 बान जर्मनी में हुआ। स्ट्री शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद में हुआ। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में S&P ने 18 साल बाद भारत की कौन सी रेटिंग प्रदान की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों S&P ने 18 साल के बाद भारत की रेटिंग प्रदान की है बी। दोस्तों रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत का विकास दर 6.5 की दर से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने साइपर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तानिया हेमंत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों साइपत इंटरनेशनल 2025 महिला एकल विजेता बनी तानिया हेमंत। दोस्तों यह टूर्नामेंट बैडमिंटन से संबंधित है और इसका उद्घाटन हुआ था उत्तर मारियाना आइलैंड USA में यह टूर्नामेंट खेला गया और यह BWF श्रेणी का इंटरनेशनल सीरीज का ये टूर्नामेंट है। विजेता बनी तानिया हेमंत भारत की और उप विजेता बनी कानेया सकाई जापान की। यह दोस्तों तानिया हेमंत का यह चौथा अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सैमसंग ने भारत में कहां लैपटॉप बनाना शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्ष से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्रदराज हाथी मोहना माला का निधन हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्रदराज हाथी मोहन माला का निधन हो गया। दोस्तों 3 से 17 मई 1970 को कामरूप से कांजीरंगा लाया गया था और वह इसके संरक्षक इतिहास का अभिन्न अंग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है युआन, भाषा है चीन की मंदारिन और दोस्तों राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। क्षेत्रफल है लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत का दौरा 18 से 19 अगस्त 2025 को हुआ और दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत चीन सीमा विवाद, द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार पर वार्ता। वांग यी विदेश मंत्री जयशंकर से उन्होंने वार्ता की और इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी से भी मिले। चीनी विदेश मंत्री मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के एक नए दौर की बैठक के लिए भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लद्दाख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टेरेंस स्टैम्प का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अभिनेता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अभिनेता टेरेंस स्टैम्प का जन्म लंदन में हुआ था। 6 दशकों का शानदार सफर रहा इनका फिल्मों और टेलीविज़न में। और दोस्तों, इनकी कैरियर की शुरुआत 1962 में बिली बर्ड से हुआ था, जिसमें ऑस्कर के लिए इन्हें नॉमिनेशन किया गया था। लेकिन टेरेंस स्टैम्प को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी साल 1978 में आई फिल्म सुपरमैन से मिली। इसमें उन्होंने जनरल जोड का रोल निभाकर दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई। 2 साल बाद आई सुपरमैन 2। 1980 में भी उन्होंने जनरल जो का किरदार निभाया और इसे लोगों ने बेहद पसंद किया। उनकी आखिरी फिल्म थी लास्ट नाइट इन सोहो थी, जो साल 2021 में आई थी। और दोस्तों, उन्होंने कई टीवी प्रोग्रामों में और थिएटर्स में काम किया। ब्रिटिश एक्टर टेरेंस गोल्डन ग्लोब, कांस फिल्म फेस्टिवल और सिल्वर वियर जैसे अवार्ड जीत चुके हैं। उनके निधन से फिल्म जगत का एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार, खासकर जनरल जोड, हमेशा सिनेमा के इतिहास में जीवित रहेंगे। दोस्तों, सुपरमैन फ्रेंचाइजी में उन्हें विलन गोल्डन ग्लोब कांस का पुरस्कार मिला था। और दोस्तों, आपको बता दें, नोट डाउन करें, 16 नवंबर 1976 को वे ओशो के संपर्क में आए और उनके कहने पर उन्होंने संन्यास लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां रोबोट गेम्स 500 से अधिक मानव रोबोट ने कौशल दर्शाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बीजिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहां लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी ने रेल पटरियों के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम, जो कि 28 इसमें पैनल हैं और 15 किलोवाट इसका पावर क्षमता है KWP, जो कि चालू किया गया है। यह हरित और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।